हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करने जा रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था, उसी को आगे आज मैं कंटिन्यू करूँगा। उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप लोग चीज़ों को और अच्छी तरीके से कर पाएँ, प्लस कुछ एक्सटेंडेड लेवल के क्वेश्चन है, एक्सपेंशन है, उस तरीके से हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने क्या लास्ट क्लास में डिस्कस किया था? हमने नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। टीएन क्या होता है? व्हाट इज टीएन? Tn is a plus n minus 1 into d. Tn is number of terms. A is first term. D is common difference. N is number of terms. और Tn जो होता है, this is nth टर्म, इसे बोलते हैं nth टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स का nth टर्म कहलाता है। ये पहली बात। उसी से में रिलेटेड क्वेश्चन है। एक और बात आप लोगों से बात करने वाला हूं मैं। जैसे अगर कहीं मेरे पास सीक्वेंस दे रखा है 1 3 5 7 9 11 13 15। अब से कितने टर्म है? n इक्वल्स टू 3 4 5 6 7 8। दिस इज 8 टर्म्स है। अगर मैं कहता हूं कोई फॉर्मूला है L इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू ए क्या है? A इज 1, D इज 2। हमने क्या किया? रख दिया, वैल्यू रख दी 1 प्लस एन माइनस 1, 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2। L की वैल्यू क्या हो गई? 1 प्लस 7 इंटू 2, 1 प्लस 14 L इज 15। L कितना हो गया? 15। लास्ट टर्म क्या है? 15 हमें नहीं मालूम था कि लास्ट टर्म हमारा क्या है? 15। अगर हमें कहीं लास्ट टर्म निकालना हो तो हम इस मेथड को यूज करेंगे। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है? इसी चीज तरीके से क्वेश्चंस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में एक चीज और बताई थी कि हमारे जब सीक्वेंस लेंगे तो हमेशा ऐसे लेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमेशा ऐसे सीक्वेंस पड़ेगा। ठीक है? इसी तरीके से क्वेश्चंस लेंगे। एक ये बेसिक चीज है, ये चीज आप लोगों को बताई हुई है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है? लास्ट टर्म निकालने के लिए, nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला है ही है, वो चीज है। ठीक है ना? नोट कर लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन है आप लोगों के पास, √3 2√3 3√3, और इसका कह रहा है 100th टर्म निकालना है। √3 2√3 3√3, इसका 100th टर्म निकालना है। n की वैल्यू क्या है? 100। a क्या है? √3। d क्या है? 2√3 माइनस √3, दिस इज √3। ठीक है? फॉर्मूला क्या होता है Tn का? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है √3 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 100 है, माइनस 1 इंटू डी, √3 प्लस 99 √3, 100 माइनस 1 99, डी की वैल्यू क्या है? √3। तो कितना हो गया? 100√3। तो क्या आया? Tn इक्वल्स टू 100√3। ये हमें क्या निकालना था? T100 निकालना था। यहाँ पे क्या निकालना था? T100। दिस इज T100। क्या वैल्यू आई? T100 की 100√3। ठीक है ना? नोट कर लीजिए जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है ना? अब जैसे कहीं क्वेश्चन है कोई, क्वेश्चन इज 1/n, n प्लस 1/n, ठीक है, 2n प्लस 1/n, ये सीरीज जा रही है और कह रहा 50th टर्म निकालिए। इसका 50th टर्म निकालना है, तो मतलब T50 निकालना है। A कितना है? 1/n। n कितना हो जाएगा? इसको कैपिटल N ले लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल N कितना हो जाएगा? हमें निकालना है 50, T50 निकालना है। ठीक है ना?
n की वैल्यू t50 है यहाँ पे, ठीक है। d क्या हो जाएगा, n+1 अपॉन n माइनस 1 बाई n, तो क्या हो गया n+1 -1, 1 से 1 कैंसिल, n अपॉन n कैंसिल, दिस इज 1। d की वैल्यू क्या आ गई 1। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। t50 क्या हो जाएगा, दिस इज a की वैल्यू क्या है 1 अपॉन n प्लस n की वैल्यू क्या है, दिस इज 50 माइनस 1। d की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो गया 1 बाई n प्लस 49, 1 प्लस n बाई 49, तो क्या हो गया, दिस इज 49n प्लस 1 अपॉन 49। ये किसकी वैल्यू आई, t50 की। किसकी आई, t50 की वैल्यू आ रही है। किसकी वैल्यू आ रही है, t50 की, ठीक है ना। किसकी वैल्यू आ रही है, t50 की। 49n, ये n आगा नीचे, सॉरी यहां मैंने गलत लिख दिया, 49n प्लस 1 अपॉन n, ठीक है ना। इस तरीके से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर, आंसर नोट कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे कहीं क्वेश्चन ने करा कि 402 क्या किसी टर्म का सीक्वेंस होगा, क्वेश्चन दे रखा है 8, 13, 18, 23, कह रहा क्या 8th 400 टर्म 402 क्या इस सीक्वेंस का कोई टर्म है, कह रहा 402 क्या इस टर्म सीक्वेंस में आएगा। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा भाई मैं इसको लास्ट टर्म मान लेता हूं, इसको L मान लेता हूं। A हमारे पास है ही है, D हमारे पास आ ही जाएगा, A की वैल्यू 8 है, D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है हमारे पास 13 माइनस 8, दिस इज 5। अगर नंबर ऑफ टर्म्स n एक ऐसी कोई चीज आती है जैसे कि रेशनल नंबर के फॉर्म में ना आए, p बाई क्यू के फॉर्म में ना आए, होल नंबर आता है, तो ये होगा। अगर l जो आता है वो l जो n आता है वो होल, अगर n कह रहा है अगर आता है तो वो होगा, नहीं आता है l अगर होल नंबर में तो नहीं होगा। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखते हैं l इक्वल्स टू, मैं या l ले लो या tn ले लो, कुछ भी ले लो, मान लीजिए कोई टर्म है, l ले लिया या tn ले लिया, कुछ भी मान लिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब tn की बात क्या है, वैल्यू क्या है 402, a की वैल्यू क्या है 8 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 5, 402 माइनस 8 इक्वल्स टू n माइनस 1 5, माइनस हुआ 402 में से 8 गया तो कितना आया, 402 में से 8 गया तो कितना आएगा 2, 6 कम हुए, ठीक है 6 कम हुए तो कितना आएगा, 400 में 6 जाएंगे तो कितना आएगा 394 इक्वल्स टू n माइनस 1 बाई 5, n माइनस 1 इक्वल्स टू 394 अपॉन 5। पहली बात तो ये एक होल नंबर नहीं आएगा, होल नंबर नहीं आएगा, सो जब ये होल नंबर नहीं आएगा तो ये इसका टर्म का एक सीक्वेंस नहीं है। अगर होल नंबर आ रहा होगा तो एक टर्म का सीक्वेंस है, अगर होल नंबर नहीं आ रहा तो इस टर्म का सीक्वेंस नहीं है। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है ना, होल नंबर नहीं आ रहा तो इसका सीक्वेंस नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे क्वेश्चन कोई है, कहीं क्वेश्चन है कोई कह रहा कोई सीक्वेंस दे रखा है, कह रहा 3/4 1 1:1/4 अप टू 3, कह रहा लास्ट टर्म क्या है, दिस इज 3, L कितना है 3, A कितना है 3/4, D कितना है 1 माइनस 3/4, तो क्या आ जाएगा 1/4। हमारे पास n निकल आएगा, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, n पूछ रहा है, तो क्या किया L इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू 3 है, A की वैल्यू क्या है 3/4 है, n की वैल्यू क्या है निकालनी है, d की वैल्यू क्या है 1/4 है।
3/4 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 1/4, ये इधर आया 3 माइनस 3/4 क्या हुआ n माइनस 1 इंटू 1/4। जब एलसीएम लिया तो 12 में से 3 गया तो 9/4 आ जाएगा। एलसीएम लेके 4 एलसीएम 4 3 12, 12 में से 3 गया 9/4 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल तो n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया, दिस इज 9। तो n इधर 1 उधर चला गया, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। n कितने टर्म हो गए इस सीक्वेंस में, कितने टर्म हो गए 10 टर्म्स हो गए। हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने थे, कितने टर्म्स हो गए 10 टर्म्स हो गए, ठीक है ना 10 टर्म्स हो गए, ठीक है 10 टर्म्स हो गए। टेन टर्म्स हो गए। नोट कर लिया, नोट कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, जैसे कि अब क्वेश्चन है, अब जैसे कहीं कोई क्वेश्चन है कह रहा है 1 4 7 10, कोई 1 4 7 10 कह रहा है इस सीक्वेंस में 52 क्या इसका कौन सा टर्म होगा इस सीक्वेंस में 52 इसका विच टर्म ऑफ एन एपी 1 4 7 10 कौन सा टर्म क्या होगा tn, नंबर ऑफ टर्म tn इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a1 d3 हो गया 4 माइनस 1, तो tn कितना है दिस इज 52, a की वैल्यू 1 n माइनस 1 इंटू डी 3, 52 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू 3 51 n माइनस 1 इंटू 3, तो 3 से गया 17, 17 इक्वल्स टू n माइनस 1 n इक्वल्स टू 18, 18 टर्म क्या होगा दिस इज 52, क्या होगा 52, n टर्म्स क्या होगा 52 होगा, 18 टर्म्स होगा वो उसका क्या होगा 52th टर्म होगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। बताइए सर। अब जैसे कहीं क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन ये है कि इफ फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी आर रिस्पेक्टिवली 6 एंड 5, T6 दे रखा है 5 और T5 दे रखा है, T5 दे रखा है 6, T5 दे रखा है 6 एंड T6 दे रखा है 5। ठीक है, उल्टा दे रखा है, T5 टर्म है 6 और T5 है T6 है 5। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन एपी, T11 पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, T5 को मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो n की वैल्यू क्या है 5, तो 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 6, तो ये क्या हो गया a प्लस 4d इक्वल्स टू 6, T5 हुआ। T6 क्या होगा a प्लस इसी मेथड से t प्लस 5d इक्वल्स टू 5। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को क्या किया सॉल्व कर दिया, माइनस 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 क्या हुआ a से a कैंसिल, 4d माइनस 5d माइनस d, 6 माइनस 5 1 आ गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई -1, d की वैल्यू क्या आ गई -1, d की वैल्यू आ गई, हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हुआ देखिए, हमसे 11th टर्म कह रहा है, अब हमने a प्लस a की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे
a प्लस 4d इक्वल्स टू 6 पहली वाली इक्वेशन से। तो a प्लस 4 इंटू -1 इक्वल्स टू 6, -4 इक्वल्स टू 6, a की वैल्यू क्या हो गई 10, 6 प्लस 4 10। अब क्या हुआ, t11 की बात कर रहा है, t11 क्या हुआ a प्लस 10d, a प्लस 10d, a की वैल्यू क्या है 10 प्लस 10, d की वैल्यू कितनी है -1, कितना हो गया 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, क्या आ गया 0। 11th टर्म क्या होगा, 11th टर्म विल बी 0, 11th टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। a की वैल्यू 10 आई चुकी है, 10 d माइनस 1, 10 माइनस 1 0, तो t11 क्या हो गया, दिस इज 0, नोट कर लीजिए। 11th टर्म क्या हो गया 0, 11th टर्म क्या है 0, ठीक है। नोट कर लिया। अब जैसे कहीं कोई क्वेश्चन है, आप लोगों की बुक में एक क्वेश्चन है, आप लोगों की बुक का एक क्वेश्चन है, आपकी बुक का क्वेश्चन है कि T2 प्लस T5, अगर Tn दे रखा है, T2 प्लस T5 ऐसे दे रखा है, T2 प्लस T5 माइनस T3 इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1, या इसको नंबर भी 1 नहीं देना है। और क्या गिवन है, एंड गिवन है T2 प्लस T9 इक्वल्स टू 17। अब क्या हुआ, T2 की वैल्यू क्या है a प्लस डी, T5 की वैल्यू क्या है a प्लस 4d, T3 की वैल्यू क्या है, T3 की वैल्यू क्या है a प्लस 2d इक्वल्स टू 10, a प्लस 2d इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। तो क्या हुआ, a प्लस a 2a, d प्लस 4d 5d, माइनस a माइनस 2d इक्वल्स टू 10, a से 2a में से a गया, a 5d में से गया तो 3d इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1। ये पहले वाले को हमने सॉल्व किया। दूसरे की वैल्यू T2 प्लस T9 रखा, a प्लस डी, a प्लस डी प्लस a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 17, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, दोनों इक्वेशंस को क्या करें सॉल्व कर लेते हैं। क्या हुआ, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो पहली इक्वेशन थी a प्लस 3d इक्वल्स टू 10, दूसरी इक्वेशन थी 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 17, ठीक है ना। अब एक बात बताइए मेरे को, ये बैलेंस तो है नहीं, इनको बैलेंस कर लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिया, तो ये क्या हुआ कैंसिल, तो क्या आएगा 3 टू जा 6d माइनस 9d, 10 टू जा 20 माइनस 17, दिस इज 3, दिस इज माइनस 3d, d की वैल्यू क्या आ गई -1, d की वैल्यू क्या आ गई -1, d की वैल्यू क्या आ गई -1, d की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करें, a की वैल्यू तो बहुत आसानी से निकल जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, a प्लस 3d इक्वल्स टू 10, a प्लस 3 इंटू -1 10, क्या हुआ a माइनस 3 इक्वल्स टू 10, a की वैल्यू कितनी हो गई 13, 3 उधर चला गया, कितनी हो गई 13, कितनी हो गई 13, a की वैल्यू 13, ठीक है ना, a की वैल्यू कितनी हो गई 13, ठीक, नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए क्वेश्चन करते हैं फिर। नोट कर लिया ना आप लोगों ने।
ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन आता है, कह रहा फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 10th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 74। बिल्कुल सेम है, वैसे पहले के क्वेश्चन जो कराए थे उनसे सेम है बिल्कुल। अब कोई नया क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं, कह रहा एन एपी कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म्स, उसमें कितने टर्म्स है 60, कितने टर्म्स है 60 टर्म्स है, ठीक है। फिर कह रहा है इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म बी 7 एंड 125, 7 लास्ट 125, ठीक है। कह रहा फाइंड द 31st टर्म T31। अब आप लोग एक बात मैंने बताई है, मेरे को फॉर्मूला आप लोगों को अगर मैं चाहूं तो आप लोगों के पास फॉर्मूला ऑलरेडी था, फॉर्मूला ऑलरेडी था कि लास्ट टर्म दिया है और हमारे पास ए की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और पूरी सीरीज में कितने टर्म है 60 टर्म है, कितने टर्म है 60 टर्म है। तो L इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn और L का सब कुछ सेम रहेगा। लास्ट टर्म 125 है और है टर्म कितने 60, ए की वैल्यू 7, 60 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 60 माइनस 1 इंटू डी, 125 में से गया 7 गया तो कितना आया 118, कितना आया 59 डी, डी की वैल्यू कितनी है 118 अपॉन 59 2, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 2, डी की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब डी की वैल्यू आ चुकी है, हमसे कह रहा है 31st टर्म, हम इसी में डी की वैल्यू पुट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, डी की वैल्यू आ चुकी है, ए की वैल्यू आ चुकी है, 31 है, ये सब कुछ आ चुका है, अब निकाल सकते हैं। तो T31 विल बी A30 डी। क्या होता है a प्लस n माइनस 1, एन की वैल्यू क्या थी 31 माइनस 1 30 डी, ए की वैल्यू है 7 30, डी की वैल्यू कितनी है दिस इज 2, 7 प्लस 60 67, 31 कितना आ गया T31, दिस इज 61 आ गया, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है ना। अब इसके बाद बात आती है क्वेश्चन है, कह रहा है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, T4 प्लस T8 इक्वल्स टू 24, ठीक है। फिर कह रहा है द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म ऑफ एन एपी T6 प्लस T10 इज कितना है, दिस इज 34, 6th एंड 10th टर्म ऑफ द सेम ऑफ एपी इज, सेम एपी इज 34, ठीक है। अब इसके बाद फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, वो भी हो जाएगा भाई, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 3d हो गया, a प्लस 7d हो गया 24, 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24, तो कितना 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दी, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 1। T6 क्या है, दिस इज a प्लस 5d, a प्लस 9d इक्वल्स टू 34, 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 34, a से डिवाइड कर दी, a प्लस 7d इक्वल्स टू 17, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लिया दोनों इक्वेशंस को, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, a प्लस 7d इक्वल्स टू 17, माइनस 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 दोनों कैंसिल, 5d माइनस 7d माइनस 2d हो गया, माइनस 5, d की वैल्यू कितनी हो गई 5/2, d की वैल्यू कितनी हो गई 5/2। हमसे क्या कह रहा है, d आ गया, हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में कर दिया, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, a प्लस 5 इंटू 5/2 इक्वल्स टू 12, a प्लस 25/2 इक्वल्स टू 12, 12 माइनस 25/2, एलसीएम हुआ 24 माइनस 25/2, दिस इज माइनस 1/2, a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1/2, माइनस 1/2, ठीक है। तो फर्स्ट 3 टर्म क्या बन जाएंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है। a क्या था माइनस 1/2, माइनस 1/2 प्लस 5/2, ठीक है।
कितना आएगा, -1/2 प्लस 5/2, क्या आया -1/2, कितना आया 2 हो गया, 5 - 1 4, 4 2 2, ये कितना आया 5 - 1, a + 2d था ना, ये 2 था, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, 10 - 1 9/2, कितना आया 9/2, ये सीक्वेंस आया -1/2, 2 और 9/2, ये फर्स्ट 3 टर्म आए। नोट कर लीजिए जल्दी से, यही आ रहा आंसर। ठीक है ना, नोट कर लिया, ठीक। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कहीं हो, क्वेश्चन है ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन है, कह रहा इन एन एपी 10 टाइम्स ऑफ इट्स 10th टर्म इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ इट्स 10th टर्म इज इक्वल टू T10 इज इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ 30th टर्म, ठीक है। फाइंड इट्स 40th टर्म, ठीक। अब बात तो पहली ये है, क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है। कह रहा T40, कह रहा 10th टर्म ऑफ 10th टर्म, 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इज इक्वल्स टू 30th टाइम ऑफ, अब ये 33, तो क्या हो गया T10 इक्वल्स टू 3T30, ये क्या होगा a + 9d इक्वल्स टू 3 इंटू a + 29d, पहली बात। फिर क्या हुआ a + 9d, 3a + 29 इंटू 3 कितना हुआ 87d, 87d। फिर क्या हुआ, हमने क्या किया 9d को इधर भेजा, a - 3a, 87d - 9d कितना हुआ 78d इक्वल्स टू -2a, 2 से कैंसिल कर दिया, कितना आएगा 39d। तो a की वैल्यू कितनी आ गई -39d, a की वैल्यू कितनी आ गई -39d। पहली बात, हमसे क्या कह रहा है T40 निकालिए भाई, T40 क्या होता है a + 39d, क्या आएगा a की वैल्यू आई है -39d और हमारे पास क्या है 39d, दोनों क्या हो गए कैंसिल, प्लस माइनस 0, तो T40 की वैल्यू क्या हो गई a 0, T40 क्या हो गया 0, आंसर इज 0, T40 क्या हो गया आंसर इज 0। नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, ये नोट कर लिया ना सबने। अब 2 डिजिट नंबर जो कहां से स्टार्ट होते हैं भाई 10 से, और कहां तक जाते हैं 99 तक, 10 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं 10 11 99 तक, 2 डिजिट नंबर। बट इसमें से 3 से डिविजिबल कौन कौन से होते हैं, 12 के बाद 12 15 18 और कहां तक जाएंगे 99 तक।
ये होते हैं 2 डिजिट नंबर होते कौन कौन से, दीज आर 2 डिजिट नंबर्स 10 से लेके 99 तक। अब इसमें से कौन से जो 3 से डिविजिबल होते हैं, तो ये वाले हैं 12, 15, 18, ये हमें डायरेक्टली पता है, चाहे तो निकाल भी सकते हैं, डिवाइड करके हम उसको कर देख सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा हो सकता है। ठीक है, होगा कौन सा नहीं होगा। अब बात आती है कि 12 इज ए हो गया, एन हमें पता नहीं है कितने, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स की बात कर रहा है, एन हमें चाहिए, हमारे पास एल है 99, हमारे पास डी है 3, 15 माइनस 12, तो एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू क्या है 99, ए की वैल्यू क्या है 12, एन की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है 3, 99 माइनस 12 एन माइनस 1 इंटू 3, कितना आ गया 2 गया 7, कितना आया 87, एन माइनस 1 इंटू 3, 3 से गया 3 2 जा 6, 9, एन माइनस इक्वल्स टू 29, 1 उधर चला गया 30, कितने टर्म होंगे 30 टर्म, कितने टर्म होंगे 30 टर्म। 12 से लेके 99 तक के बीच में जो 3 से डिविजिबल होंगे कितने टर्म होंगे, दीज आर 30 टर्म्स, कितने 30 टर्म्स। निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। ठीक है, अब जैसे कहीं क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, कह रहा थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 4 एंड -8, T3 दे रखा है 4, कितना 4, और T9 गिवन है -8, मेरा डिक्रीमेंट हो रहा है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। कह रहा विच टर्म ऑफ इट इज 0, कौन सा टर्म हो जाएगा जब 0 हो जाएगा, Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो Tn इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कब 0 हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हम लोग निकाल सकते हैं, कितनी आएगी a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, a प्लस 8d इक्वल्स टू -8, दोनों सॉल्व कर ले पहले, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आया -64, ठीक है ना, माइनस प्लस हो गया 12 हो गया, d की वैल्यू कितनी आ गई -2, d की वैल्यू आ गई -2, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिया, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, a प्लस 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 4, a माइनस 4 इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 8, a की वैल्यू क्या आई है 8, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई -2, ठीक है, फिर क्या हुआ 0, ये 8 इधर आ गया -8, n -2 n -1, 2 से गया 4, तो क्या आया n -1 इक्वल्स टू 4, 1 उधर गया, फिफ्थ टर्म जो होगा वो क्या होगा, इट विल बी 0, फिफ्थ टर्म क्या हो रहा होगा, फिफ्थ टर्म उसका क्या रहा होगा, T5 क्या रहा होगा, इट विल बी 0, वो यही कह रहा है कि 0 कौन से टर्म की वैल्यू होगी, 0 कौन से टर्म की वैल्यू होगी, ठीक है ना, ये बताना है। ठीक है,
ठीक है ना, कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया? अब से क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन इज दैट कि 3 टर्म दे रखे हैं एन के टर्म में। आप लोगों को मैंने ये बताया हुआ है कि 3 टर्म दे रखे हैं। पहला है n-1, n-2, 4n-1, 5n+2। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। हमेशा क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, फिर क्या होता है थर्ड माइनस सेकंड। ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, इक्वल होते हैं। मतलब हमेशा आगे वाले कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा। सेकंड माइनस 1 इक्वल्स टू थर्ड माइनस सेकंड। तो मैंने क्या किया, सेकंड की वैल्यू क्या थी 4n-1 माइनस n-2, टी थर्ड की वैल्यू 5n+2 माइनस 4n-1। क्या हुआ, 4n-1 माइनस n+2, 5n+2 माइनस 4n+1। ठीक, अब क्या हुआ, 4n में से n गया 3n, 2 माइनस 1 प्लस 1, यहां पर क्या आया n। ठीक है, 2 + 1 कितना हो गया 3। तो n इधर आया 3n माइनस n, 1 इधर आया 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, 2n, n 2 से 2 कैंसिल, n की वैल्यू क्या आ गई 1, n की वैल्यू क्या आ गई 1, क्या आ गई 1। हम वैल्यू पुट करके देख लें क्या अगर सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। वहां वैल्यू पुट करी तो -1 आएगा पहला टर्म, यहां 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 4 - 1 3 आएगा, यहां वैल्यू पुट करेंगे 5 + 2 7। तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, देख रहे हैं ना, 3 माइनस उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का। फिर इसके बाद कह रहा है नेक्स्ट 2 टर्म बता दीजिए क्या होंगे भाई। पहला टर्म मिल गया हमें -1, 3 7, 4 का 11 15। नेक्स्ट 2 टर्म मिल चुके हैं हमें 11 और 15। कितने 11 और 15, नोट कर लीजिए कितने मिल चुके हैं 11 और 15। ठीक है ना, कितने मिल चुके हैं 11 और 15। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चंस लगाएंगे, प्लस आप लोगों को ये असाइनमेंट मिलेगा, वो असाइनमेंट सॉल्व करके आप लोगों को सबमिट करना है। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी, ठीक है ना, एज सुन एज पॉसिबल आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं सम ऑफ टर्म्स की बात करूंगा, प्लस कुछ इसके नंबर ऑफ टर्म्स से कुछ क्वेश्चंस बचे वो मैं डिस्कस करूंगा, प्लस सम ऑफ टर्म्स की बात करेंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा पढ़ के रखिएगा, पूरी चीजें करके क्लियर करके रखिएगा, रिवीजन करके रखेंगे तो नेक्स्ट क्लास जिससे और अच्छी तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।